गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक संस्कृत से पाठ 4 गंगा नदी पढ़ने जा रहे हैं। आप पढ़ेंगे और समझेंगे। उसका अभ्यास पुस्तक में हल करेंगे देखकर। तो देखते हैं चतुर्थ पाठ गंगा नदी। गंगा भारतस्य सर्वासु नदीषु पवित्रमा श्रेष्ठतमा च नदी अस्ति। गंगा भारत की सभी नदियों में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र है, सबसे पवित्र और श्रेष्ठ नदी है। भारतस्य सर्वे जना गंगा नदी पूजते। भारत के जितने भी लोग हैं, सभी लोग, सारे मनुष्य गंगा नदी को पूजते हैं। इयं हिमालयस्य गंगोत्री स्थानान् निर्गच्छति। यह हिमालय के गंगोत्री स्थान से निकलती है। प्राकः अस्याः स्रोतः लघु भवन्ति। भवति। प्राकः अस्याः स्रोतः लघु भवति। पश्चात् अनेको निर्झरा अस्याः नद्याः मिलन्ति। ये गंगायाः जलस्य प्रवाह तीव्र भवति। इसका अर्थ है प्राक पहले, अस्या मतलब इसका स्रोत छोटा होता है, बाद में अनेक झरने इस नदी में मिलते हैं, जिससे गंगा का जल प्रवाह तेज होता है। पर्वतस्य प्रान्तेभ्यः निःसृत्य गंगा हरिद्वारे नामके स्थाने समतले भूभागे प्रविशति। तो इसका अर्थ है पर्वतीय प्रांत यानी भूभाग से निकलकर गंगा हरिद्वार नाम के स्थान पर समतल भूभाग में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है। समतल भूभाग में कौन से स्थान से? हरिद्वार नामक स्थान से समतल भूभाग में प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? और पर्वत के भूभाग से। आगे देखते हैं। तत्र हरिद्वार तीर्थे प्रतिवर्ष लक्षशः जना आगच्छन्ति। तो प्रतिवर्ष हरिद्वार तीर्थ में लाखों लोग आते हैं, यानी हरिद्वार तीर्थ में लाखों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। आगच्छति आते हैं। गंगाया च शीतले जले स्नान कुर्वन्ति और आकर गंगा के शीतल जल से स्नान करते हैं। ते अमृतसम जल पीत्वा सुखम अनुभवन्ति। वे अमृत के समान जल पीकर, किसका? गंगा का। वे अमृत समान गंगा का जल पीकर सुख अनुभव करते हैं। निज भागस्य च प्रशंसा कुर्वन्ति। और क्या करते हैं? और अपने भाग्य की प्रशंसा करते। निज यानी अपने, भाग्य से यानी भाग, अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। च मतलब और, यानी क्या करते हैं? अमृत के समान जल पीकर सुख का अनुभव करते हैं और अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। आगे देखिए बच्चों। गंगाया उत्पत्ति विषय एक कथा प्रचलिता अस्ति। गंगा की जो उत्पत्ति कहते हैं ना, पैदा होना, जन्म होना, उद्गम होना, तो गंगा की उत्पत्ति के विषय में एक कथा प्रचलित है। एकदा प्राचीन समय एक भागीरथ नामना नृप स्वपूर्वजा नामः उदाराय तपस्यात् अकरोत्। एकदा प्राचीन समय यानी एक बार प्राचीन समय में एक भागीरथ नाम का नृप मतलब राजा अपने पूर्वजा नाम यानी पूर्वजों के उद्धारा यानी उद्धार के लिए तपस्या की। यानी कि एक भागीरथ नाम के राजा ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तपस्या की।
तपस्याया प्रभावेन स गंगा स्वर्गात् भूतले आनयत्। उस तपस्या के प्रभाव से वे गंगा को स्वर्ग से भूतल पर लाए। अतएव गंगा भागीरथा अपि कथयन्ति। इसीलिए, अतएव मतलब इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। अपि मतलब भी कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। अतएव गंगा भागीरथी अपि मतलब इसलिए गंगा को क्या कहते हैं, भागीरथी भी कहते हैं। गंगाया तटे ऋषिकेश हरिद्वार कानपुर प्रयाग वाराणसी कोलकाता च एतानि प्रमुखानि नगराणि सन्ति। तो गंगा के जो किनारे, तटे मतलब किनारे, कौन कौन से नगर हैं? ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयाग, वाराणसी और कोलकाता नगर बसे हैं या हैं। गंगायां प्रतिदिन सहस्रजना श्रद्धा स्नान कुर्वन्ति तस्य च पूजयन्ति। तो यहाँ पे है गंगा में प्रतिदिन, सहस्र मतलब हजारों लोग, जना मतलब लोग, सहस्र हजारों लोग श्रद्धा से स्नान कुर्वन्ति करते हैं, तस्य च पूजयन्ति और उसको पूजते हैं। किसको पूजते हैं? गंगा नदी को पूजते हैं। आगे देखिए बच्चों। गंगाया प्रवाहात् निस्सरिता अनेका कुल्या क्षेत्राणि सिंचयन्ति। या भी भूमि उर्वरा भूत्वा प्रभुतम् अन्नम् उत्पादयति। धन्या एषा पुण्या महानदी गंगा। तो इसका अर्थ है कि गंगा प्रवाह यानी गंगा के प्रवाह से निसरिता अनेका यानी अनेकों निसरिता नहरें निकलती हैं। कुल्या अनेक कुल्या मतलब बहुत सारी नहरें निकलती हैं, जिनसे क्या कहते हैं, खेत सींचती हैं। वो क्या करती हैं? नहरें गंगा को खेतों को सींचती हैं। या भी भूमि उर्वरा भूत्वा, जिनसे भूमि क्या होती है? उपजाऊ होकर प्रभुतम अन्नम उत्पादयति, बहुत अधिक अन्न उगाती है। धन्य ऐसा पुण्या महानदी गंगा, धन्य है ऐसी पुण्यदायिका महानदी गंगा। पाठ समाप्त होता है। पढ़ो समझो। धन्यवाद।